आज मैं ये वीडियो जैसे कि ये बताऊंगा आपको फ़ोटो आप कैसे अपलोड कर सकते हो और सिग्नेचर को कैसे आप अपलोड कर सकते हो। जैसे कि आपको यहाँ पे आप इंस्ट्रक्शन देख सकते हो। इंस्ट्रक्शन देखने के लिए आपको एक गाइडलाइन पे क्लिक करना पड़ेगा और ये जैसे आप क्लिक कर लेते हो यहाँ पे आप देख सकते हो जैसे कि आपको आपका फ़ोटोग्राफ आपका इंस्ट्रक्शन आ जाएगा। आपका एक ये वाइट बैकग्राउंड में होना चाहिए, यहाँ पे जैसे लिखा है वाइट बैकग्राउंड, और आपका फेस एकदम से अच्छे से दिखना चाहिए और कुछ सन ग्लासेस और कैप वॉप नहीं लगाना और एकदम जैसे कि आपको पूरा फेस दिखना चाहिए। और ये भी जैसे कि आपको कोई भी सन ग्लासेस कैप वॉप नहीं लगाने का है और फ़ोटो ज़्यादा पुराना नहीं होना चाहिए आपका। जो इसका डिमेंशन आप देख सकते हो 200 मल्टीप्लाई 230 पिक्सल होना चाहिए। जैसे कि 20 KB से 50 KB के बीच में रहेगा। ये कैसे जैसे कि अपलोड मैं आपको बता दे रहा हूँ आपको कैसे वाइट बैकग्राउंड करने का है और कैसे आप साइज़ को कम कर सकते हो। जैसे फ्रेंड्स आप गूगल पे टाइप करना रिमूव बीजी, जैसे रिमूव बीजी पे आ जाओगे जो पहला आपको दिखाई दे रहा होगा इस पर क्लिक करना। ये बिल्कुल फ्री ऐप है। जैसे कि पहले आपको साइन अप करना रहेगा अपने ईमेल से, बिल्कुल फ्री हो जाएगा, बहुत इजीली रहेगा। इसके वजह से आपका लॉगिन हो जाए, होने के बाद यहाँ पे आपको अपलोड करना रहेगा इमेज जो आपको जैसे कि वाइट बैकग्राउंड करने का है। यहाँ पे जैसे आप देख सकते हो यहाँ पे आपका जो वाइट बैकग्राउंड अभी हुआ, जैसे आप अपलोड करोगे आपका जो बैकग्राउंड रहेगा वो रिमूव हो जाएगा ऑटोमेटिक। इसके बाद आपका अभी वाइट बैकग्राउंड नहीं हुआ है, यहाँ पे बैकग्राउंड पे क्लिक करना। क्लिक करने के बाद यहाँ पे जैसे कि कलर पे क्लिक करना, कलर पे क्लिक करने के बाद इस पर वाइट पे क्लिक करना। आप इसे सेट कर देना अच्छे से। जैसे आपका सेट हो जाए यहाँ पे डाउनलोड पे क्लिक करना। डाउनलोड पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे अभी आपका डाउनलोड नहीं हुआ है, यहाँ पे आप डाउनलोड पे क्लिक करना। जैसे आप डाउनलोड पे क्लिक करते हो आपका 46 KB का हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पे डाउनलोड पे क्लिक करना। अब ये डाउनलोड हो चुका है। इसके बाद जैसे कि आप HD डाउनलोड करना चाहोगे आपको ये साइन अप करना रहेगा। नॉर्मल करोगे तो भी आपको चलेगा। इनकेस जैसे फिर यहाँ पे 46 KB का आ चुका है, आप ये अपलोड कर सकते हो। इनकेस आपका कोई और KB का जैसे कि 100 KB 200 KB का आ जाए यहाँ पे इसके बाद आप आई एम रिसाइजर पे चले जाना। इसके बाद यही इस पर क्लिक करना पहले पे जो आपका आएगा। यहाँ पे आपको अपलोड करना रहेगा जो आपने वाइट बैकग्राउंड किया था। यहाँ पे आपका वाइट बैकग्राउंड हो गया है। आप थोड़ा नीचे आओगे, नीचे आने के बाद यहाँ पे पिक्सल पे क्लिक करना। आपको कितना यहाँ पे लिखने को मैं आपको बता दे रहा हूँ। जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हो आपका डायमेंशन होगा 200 मल्टीप्लाई 230। यहाँ पे जैसे क्लिक देना, पिक्सल में सिलेक्ट करके यहाँ पे ब्रेथ आपका 200 पे 200 और हाइट है 230 आपका रहना चाहिए। इसके बाद नीचे आओगे, नीचे आपको KB दिया रहेगा। यहाँ पे जैसे कि आपको 20 से 50 KB के बीच में करने का है, आप यहाँ पे 48 कर देना। करने के बाद एकदम ऊपर आ जाना। ऊपर आने के बाद यहाँ पे नेक्स्ट डाउनलोड पे लिखा रहेगा, उस पर क्लिक करना। यहाँ पे आप देख सकते हो आपका 28 KB का हो चुका है। इसे अभी डाउनलोड कर लेना। जैसे आप डाउनलोड कर लेते हो तो अभी इसे आप अपलोड कर सकते हो उधर। इसी तरह जैसे हम लोग फ़ोटो अपलोड कर देंगे, इसके बाद हमको सिग्नेचर अपलोड करना रहेगा। सिग्नेचर का इंस्ट्रक्शन क्या है मैं आपको बता दे रहा हूँ। सिग्नेचर आपको इसका डायमेंशन दिया है 140 मल्टीप्लाई बाय 60। जैसे कि आपका जो भी आप डायमेंशन रहेगा, इसके बाद आपका जो ये वाइट पेपर पे ब्लैक पेन से करने का रहेगा। ध्यान से इधर पे देख लेना, वाइट पेपर पे ब्लैक पेन, और शोल्ड में 10 KB से 20 KB के बीच में होना चाहिए। वापस से फ्रेंड्स IamResizer.com पे आ जाना। उसके बाद यहाँ पे अपना सिग्नेचर सिलेक्ट कर लेना। यहाँ पे आप पिक्सल पे जैसे आपका सिग्नेचर हो जाए, सिग्नेचर होने के बाद यहाँ पे आप पिक्सल सिलेक्ट करना। पिक्सल सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पे आप जो ब्रेथ आप करेगा 140 लिखना और हाइट पे 60 लिख देना। इसके बाद नीचे आ जाना। नीचे आने के बाद आपको 10 KB से 20 KB के बीच में जो अपलोड करना रहेगा यहाँ पे आप 19 लिख देना। इसके बाद ऊपर चले जाना। ऊपर जाने के बाद यहाँ पे डाउनलोड पे क्लिक करना।
यहाँ आप देख सकते हो आपका 17.86 KB का हो चुका है। अभी इसे अपलोड कर लेना। डाउनलोड इधर से डाउनलोड करके उधर से आप अपलोड कर सकते हो। इसी तरह जैसे कि आप लेफ़्ट थंब आप कैसे कर सकते हो आपको बता दे रहा हूँ। यहाँ आप देख सकते हो आपको जो लेफ्ट थंब यहाँ पे आपको दिया है, आपको वाइट पेपर पे करने का है। वाइट पेपर पे आपको ब्लैक के या ब्लू पेन से आपको करने का है। इसका जेजेपी के फॉर्मेट पे रहेगा, या इसका डायमेंशन रहेगा 240 मल्टीप्लाई 240 पिक्सल। और अगर आप सेंटीमीटर में करते हो, इसका ब्रेथ रहेगा 3 सेंटीमीटर, हाइट रहेगा 3 सेंटीमीटर। ये 20 KB से 50 KB के बीच में रहेगा। इसका मैं लेफ्ट थंब के बारे में बात कर रहा हूँ। यहाँ जैसे आप लेफ्ट थंब पे यहाँ पे आपका हो जाएगा। यहाँ पे जैसे कि आप सेंटीमीटर भी चूज़ कर सकते हो। सेंटीमीटर में आपका 3 रहेगा, हाइट में भी आपका 3 रहेगा। इसके बाद ये आपका जैसे कि जो आपका साइज़ कितना रहेगा, 20 KB से 50 KB के बीच में। मैं यहाँ पे 49 KB लिख रहा हूँ। लिखने के बाद एकदम ऊपर चले जाना। ऊपर जाने के बाद यहाँ पे नेक्स्ट डाउनलोड पे क्लिक करना। यहाँ आप देख सकते हो यहाँ आपका 44.52 KB का हो चुका है। इसे आप डाउनलोड कर लेना। करने बाद यहाँ पे आप अपलोड कर देना। इसके बाद आपको डिक्लेरेशन अपलोड करना रहेगा। आपको क्या लिखने का है, क्या अपलोड करने का मैं आपको बता दे रहा हूँ। जैसे कि डिक्लेरेशन के बारे में थोड़ा आप जान लो। जैसे कि आपको इंग्लिश डिक्लेरेशन, इंग्लिश राइटिंग में आपको लिखने का है, वाइट पेपर पे लिखने का है, ब्लैक पेन से लिखने का है आपको। यहाँ आपको 800 मल्टीप्लाई 400 पिक्सल यूज़ करने का है। यहाँ जैसे कि आप सेंटीमीटर में देखोगे तो आपका ब्रेथ रहेगा 10 सेंटीमीटर, हाइट रहेगा 5 सेंटीमीटर। यह 50 KB से 100 KB के बीच में रहेगा। यहाँ पे जैसे आप देख सकते हो यहाँ पे आपको क्या लिखे, डिक्लेरेशन में क्या लिखना है, आय अपना नाम लिखना है। यहाँ पे जैसे कि मैं एग्जांपल तौर पे दे दिया हूँ, अपना आय कॉमा डैश हियर बाय डिक्लेयर डेट ऑल द इंफॉर्मेशन सबमिटेड बाय मी इन द एप्लीकेशन फॉर्म इज करेक्ट, ट्रू एंड वैलिड। आई विल प्रेजेंट ऑल द सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट और व्हेन रिक्वायर्ड। यही आपको डिक्लेरेशन लिख लेने का, वाइट पेपर से ब्लैक पेन से लिखना। मैंने एग्जांपल तौर पे आपको बताया है। इसके बाद आई एम रिसाइजर पे चले जाना। जाने के बाद यहाँ पे आपको डिक्लेरेशन अपलोड कर लेना है। जैसे आप करोगे नीचे आओगे तो आपको सेंटीमीटर दिखाई दे। यहाँ पे आप इंच, सेंटीमीटर, mm, पिक्सल, सेंटीमीटर पे टिक करना। यहाँ पे आप जैसे कि 10 लिख देना। यहाँ पे 5 लिख देना। 5 लिखने के बाद यहाँ पे नीचे आ जाना। आपको 50 KB से 100 KB के बीच में चाहिए था। यहाँ पे आप 98 लिख देना। इसके बाद एकदम ऊपर चले जाना। ऊपर जाने के बाद यहाँ पे नेक्स्ट डाउनलोड पे क्लिक करना। यहाँ आप देख सकते हो 92.73 KB के आसपास में आ गया है डिक्लेरेशन। अभी आप डाउनलोड करके अपलोड कर सकते हो। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें, चैनल को फॉलो करिए और भी जानकारी के लिए।